अनन्यनयन योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसा बोलने का प्रयास करना मेरे पीछे पीछे फिर से। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्तों का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं। वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोक में इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, दयाम परम स्थानम अर्चितिकम विनाह। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्तों को अष्टांग योग साधना की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे कि वो स्वयं ही उद्धारक बनते। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु अपितु भगवान के अपने अनुग्रह वह स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्तों को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैरा क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिरे जाने पर वह अपने आप को नहीं बचा सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्तों को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामय की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहे कि वे अन्य समस्त मार्ग अपेक्षा भक्ति को ही चुने। यहाँ पर भगवान बता दे भगवद गीता श्लोक में, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से, यहाँ स्पष्ट देखना आगे भगवान ये भी बता दे कि मैं उनको अपने धाम में लेता हूँ। विशेष शब्द यूज क्या उनको,
यानी कि उनको मतलब यानी कि और भी कोई तो है। हम क्या कहेंगे, देखो उनको यहाँ बोला, यानी कि इतने लोगों में क्या बोला उनको। अगर ये अकेला ही बंदा, मैं क्या कहूंगा, आ जाओ, फिर उनको कहने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो मेरी भक्ति में सब कुछ मेरे लिए करता है अविचलित भाव से। हम भगवान के लिए करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा अविचलित भाव नहीं, हम लोग विचलित रहते हैं हमेशा। कैसे होते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। कभी सुबह अच्छा लगेगा, दोपहर में चलो छोड़ दो, फिर शाम को नहीं चलो कुछ करना है, फिर रात लगे छोड़ो, कुछ अपने हिसाब से कुछ करे। हमारा भाव कैसा है, विचलित है। लेकिन भगवान कहते अविचलित भाव से, जिसका कभी भाव विचलित नहीं होता। यानी कि आज अगर हमारे अंदर पूरी शरणागति है तो फिर शाम तक खत्म नहीं होनी चाहिए, वो लगातार जीवन के अंतिम क्षण तक लगे रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के लिए मेरे वैकुंठ के द्वार मैंने खुले रखे हैं और मैं उनका भार स्वयं उठाता हूँ। क्या कहते हैं, मैं उनका भार स्वयं उठाता हूँ, लेकिन कब, और क्या कहते हैं, जो मेरे लिए ही कर्म करता है सब कुछ। हम लोग क्या सोचते हैं, सुबह बस आरती घुमाओ, दीप घुमाओ, थोड़ा सा पानी जल भी चढ़ाओ, भगवान को स्नान वगैरह कराओ, रख दो, बिठा दो, और फिर अपने हिसाब से अपनी भोग वृत्ति के पीछे भागो। नहीं, 24 आवर्स कैसे होते हैं, जैसे आजकल बहुत सारी मेडिकल होती है ना, 24 घंटा सेवा है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं हमारा हॉस्पिटल आपको 24 घंटा, आप बेल मारो, नर्स आएगा, बेल मारो, डॉक्टर आएगा, जो चाहिए आपको तुरंत। लेकिन भगवान भी यहाँ पर कहते हैं हमें भी बेल मारनी है। कौन सी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बेल हम कब मारते हैं, सुबह एक आध बार मारते हैं, शाम को एक आध बार मारते हैं। बीच वाली बेल तो हम अपने हिसाब से मारते थे, किसी और को नहीं। ऐसे बेल से काम नहीं चलेगा। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तच्च दृढ़ता, कृष्ण स्वयं बताते हैं, जो सतत मेरे नामों का कीर्तन करता है। सतत का मतलब क्या होता है, 24 घंटा माला लेके बैठो, नहीं बैठ सकते, कोई नहीं बैठ सकता यहाँ पर। तो करना क्या है, सतत का मतलब क्या है, कीर्तन का मतलब क्या है। गुरुदेव को एक बार पूछा गया कि स्वामी जी क्या माला लेके बैठना ही कीर्तन है, कीर्तन का और भी कोई स्वरूप है। तो भक्तिपाद जी ने कहा कीर्तन वो एक हर चीज, वो एक हर कार्य कीर्तन है जिसके पीछे आप कृष्ण की प्रसन्नता देख रहे। बस किनकी प्रसन्नता देख रहे हैं, कृष्ण की। अगर माला लेकर ही बैठना कीर्तन होता तो भगवान अर्जुन को साधु बनने से नहीं रोकते। अर्जुन तो जा रहा था कहां पर, बोले भगवान ये मेरे से होने वाला नहीं है, सब अपने ही लोग हैं यार, अपने लोगों का खून खराबा करना कहां तक ठीक है, उससे अच्छा तो मैं साधु बनूं। भगवान वहां पर एक ऐसा अजब गजब शब्द बोले, तुम ऐसा करोगे तो लोग तुमको नपुंसक कहेंगे, बोले नामर्द कहेंगे। युद्ध करो, तुम्हारे सामने क्या रखा है, अब मैंने युद्ध। तो वो कहते हैं कि इसमें पाप ले लेगा, बोले चिंता मत करो, सर्वधर्मन परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अगर लग भी रहा है तुम्हें कि पाप हो रहा है करके, मेरे लिए कर रहे हो, मेरे कहने से कर रहे हो, तो तुम्हें सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है, हमें लगता है नहीं ऐसे करने से वैसे करने से, हमारा भाव ऐसा बदलता रहता है, कभी यहाँ चले जाएंगे, कभी वहां चले जाएंगे, कभी वहां चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नाम दृढ़ नाम कैसे होना चाहिए, एकदम दृढ़ता से, छूटना नहीं चाहिए। कभी अच्छा लग रहा है तो कभी डामाडोल हो रहा है, कभी नाम लेते लेते बहुत आनंद आ रहा है, कभी सेवा करते आनंद, कभी लगता है सेवा करने की आप जरूर नहीं, छोड़ दो, क्या बार बार वही सेवा उठो, कौन है दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अविचलित भाव किसे कहते बंद कर दो उसको, कहते हम जब यहाँ पर भगवान नाम चलता है, हमें क्या करना, भगवान यहाँ पर स्पष्ट बता, आप जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो। बस भगवान के लिए अगर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी, इस शब्द को याद रखना। हमारे एक सदन कसाई करके थे, क्या करते थे वो, मांस काटते। अब मांस काटना कहाँ तक किसी भक्त को शोभा देता है, लेकिन उसके पीछे भी उसका टारगेट क्या था, वो जो मांस काटते समय उन्होंने जो बंटवा रखा था, जो तोल माप करने के लिए बाट कहते हैं हम लोग, वजन रखा था, वो कौन थे, स्वयं साक्षात। किसी ने 1 किलो मांस मांगा, बोले 1 किलो को हो जाओ, 1 किलो को हो जाते हैं। 2 किलो मांस मांगा, बोले 2 किलो का हो जाए। 10 किलो के हो जाते हैं। एक बार एक साधु ने देखा, अरे भैया ये क्या है,
बोले भाई इनको तो कहाँ होना चाहिए, मंदिर में होना चाहिए। जो शालिग्राम जी है उनको कहाँ रखना चाहिए, मंदिर में। तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया, भाई भक्त की नजर वो भगवान को तुरंत पहचान लेता है। अभक्त की नजर भगवान को कभी नहीं पहचान पाता। कृष्ण दुर्योधन के सामने चले गए लास्ट के समय, जो अंतिम सभा जो थी, जो समझौता करने गए, भैया युद्ध नहीं करना चाहिए, तो दुर्योधन माना नहीं। तो बोले तुम मुझे समझा रहे हो, बोले गिरफ्तार कर लो इस ग्वालिया को। भगवान को क्या समझता था वो, एक ग्वाला समझता था, एक गाय चराने वाला सा। बोले हमें समझा रहा है। तो भाई वहां पर भीष्म थे, द्रोणाचार्य बोले भैया दुर्योधन तुम्हें नहीं पता भैया ये कौन है, तुम जैसे ग्वाला समझ रहे हो, ग्वाला नहीं है, समझ ना, वो सबसे बड़े भगवान है। लेकिन मानने के तैयार नहीं, उसने भेज दिए, बोले गिरफ्तार करो। कृष्ण कहते भैया मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, नहीं माना। तो भगवान ने क्या किया, अपना विश्वरूप दर्शन वहीं पर पहले बताया। लोग कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में बताया ना, उसके पहले भी भगवान ने दुर्योधन के सामने विश्वरूप दर्शन वहां पर भी बताया था। लेकिन जिसकी बुद्धि और मति पूरी तरह से खाक हो चुके, खोखला हो चुके, तो भगवान के उस रूप को भी नहीं मानते। दुर्योधन फिर भी नहीं माना। और वहीं पर दो भक्त और भी थे हमारे भीष्म और द्रोणाचार्य, जो जो भगवान को मानते तुरंत उठे और भगवान की स्तुति शुरू करते। लेकिन जो भगवान को मानना ही नहीं चाहता, उसके लिए कुछ भी करो, कितना भी करो, लेकिन वो सुनने वाले नहीं है। बताए मैं कौन सी कथा में था, सदन कसाई की कथा में था। महाराज ने देखा भैया ये तो शालिग्राम जी, बोले इनको तो मंदिर में होना चाहिए। आए डांटा उसको, सदन कसाई बोले जानते हो, बोले तुम ये कौन है, बोले कोई नहीं, बस मैं इतना ही जानता हूँ, मैं जो कहता हूँ ये सुनते है बस। मैं जो कहता हूँ ये सुनते, इसलिए मेरा इनके प्रति विशेष भाव है। तो बोले ऐसी बात, बोले तुमको नहीं पता, और ऐसी जगह पर तो हम इनको रखते भी नहीं। ये तो भैया हमारे विष्णु स्वरूप है, विष्णु तत्व है, हम लेके जाएंगे मंदिर में रखेंगे। अब महाराज जी ने डांटा, बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। स्वामी जी ने ले लिए शालिग्राम जी और कहा मंदिर चले आए, मंदिर में रख के सेवा पूजा अर्चा सब शुरू कर दी। उसी रात भगवान सपने जाके भैया जहां से लाए वही रखो, मुझे जहां से उठाया है वही रखो, क्योंकि मैं, ठीक है तुम भी भक्त हो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहां मुझे विशेष प्रेम मिल रहा है, मैं वही जाऊंगा। तो उसने फिर दूसरे दिन उठाया और भगवान को वहीं जाकर रख दिया। अब देखा जाए तो कसाई का जो काम है, हम लोग तो स्पष्ट कहते हैं 4 नियमों का पालन करो, मांसाहार मत करो। भाई मांसाहार मत करो, अगर खाने के लिए भी मना है तो काटना थोड़ी ना यहाँ पर लिखा है। जब खाना ही नहीं तो भी काटने की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर सदन कसाई के साथ भगवान रहने के लिए तैयार। बोले क्यों, वो जो भी कुछ करता था भगवत सेवा के लिए करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी काटने वाले सदन कसाई को देखो, वो केवल कसाई है, सदन नहीं हो सकते। क्योंकि सदन तो बाद में हमारे जगन्नाथपुरी भी गए, दोनों हाथ काट दिए गए उनके, फिर भी जगन्नाथ को गए मैं हिलूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन हिलूंगा नहीं। तो ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। आदर्श के रूप में जो कथा हमारे ऊपर यानी कि लागू पड़ती है उसी को लेनी चाहिए। बाकी हर कथा में से सार ग्रहण करो, बाकी सब त्याग। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं जो मेरे लिए कर्म करता है। फिर ध्यान में रखना, हम लोग देखो, हम लोगों को कहते हैं आप थोड़ा सा माला ज्यादा बढ़ाओ, ये जब लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। लेकिन समय नहीं है और माला करने का कोई संबंध नहीं है। समय नहीं है और माला करने का कोई संबंध नहीं। अगर आप जिस समय में आप कहते